हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें लोग आज देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। तो क्या है, मैट्रिक्स के बेसिक चीज़ें को जानना, डिटर्मिनेंट क्या होता है ये जानना। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आप पिछले वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में होगा ही। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना जो चीज़ें हैं वो आपस में इंटररिलेटेड है। सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। हिंदी में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। ठीक है, अवयव का व्युत्क्रम। ये कैसे निकालेंगे और ये होता क्या है? तो मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए। सपोज एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और ये दिया हुआ है 5। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए बस। 5, 2, 7 और 3, और बोला जाता है इसका इनवर्स फाइंड करिए। इनवर्स को हम लोग दिखाते हैं ऐसे, इस साइन से। ठीक है, तो बेसिकली इसका इनवर्स क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तत्समक। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का ही मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसे हम ढूंढेंगे कैसे। ठीक है, जैसे अगर आपको दिया रहे तो आप चेक कर सकते हैं आसान से। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है क्या इसका इनवर्स है। मान लीजिए आपको ऑप्शन में हम दे दे रहे हैं, ये चेक करिए, ये जो मैट्रिक्स जो गिवन है क्या मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, और ये है 3 - 2 2 और 5। एक ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये हम मान लेते हैं। और दूसरा एक ऑप्शन दिया हुआ है 3 - 2 - 7 और 5। तो अब क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे देखिए। चेक करने के लिए पहले इधर ए को लिख दीजिए, जो कि 5, 2, 7 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई किए ए इनवर्स से, मतलब इसके ऑप्शन से। सपोज हम मान रहे हैं कि पहला ऑप्शन हो सकता है करेक्ट हो, चेक कर रहे हैं पहले। तो क्या करेंगे, 3 - 2 और 5 को लेके मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो देख लें आप। पहले इस रो को लेंगे, पंक्ति को, और इस स्तंभ के साथ, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, 5 × 3 प्लस 2 × 2। ठीक है, पहले 5 × 3 फिर 2 × 2। ठीक है, अब अगली बार क्या होगा, इसी रो को अगले वाले कॉलम के साथ, मतलब इस कॉलम के साथ, सॉरी। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 5 × -2 प्लस 2 × 5। फिर अगला वाला रो का इस कॉलम के साथ, तो 7 × 3 प्लस 3 × 2। फिर इसी रो का अगले वाले कॉलम के साथ 7 × -2 प्लस 3 × 5। ठीक है, और इसे जोड़िए, कितना हो जाएगा, 15, और ये 4, 19। आप देख रहे हैं ना, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या मिलना चाहिए था, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ 1 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 19। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब चलिए अब दूसरे में आते हैं, सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड क्या पॉसिबल है? नाउ सेकंड वाला जो है वो है 3 - 2 और -7 और 5।
अगेन उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा 5 × 3 प्लस 2 × -7, फिर आएगा 5 × -2 प्लस 2 × 5, ये 5 है, फिर आएगा 7 × 3 प्लस 3 × -7, यहाँ पे होना चाहिए था। है 7 × 3 प्लस 3 × -7, फिर इसी रो का इस वाले कॉलम के साथ, तो 7 × -2 प्लस 3 × 5। अब इसे आप जोड़िए, ठीक है, ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा -40, ठीक है ना, 15 - 40, ये आ जाएगा -10 प्लस 10, ये आ जाएगा 21 -21, क्योंकि माइनस है, और ये आ जाएगा -14 प्लस 15। आप देख रहे हैं ना, यहाँ बच जाएगा 1 0 0, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड वाला ऑप्शन, अगर हम वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जा रहा है। इसीलिए सेकेंड वाला जो होगा ये हमारे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, हिंदी में व्युत क्रम होगा। लेकिन ये तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया था, तब आपने ढूंढ लिया, आप इसे ढूंढेंगे कैसे? तो एक आसान तरीका है आपके पास, और वो है डिटर्मिनेंट मेथड से, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ और चीज़ें जाननी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन आपको पहले डिटर्मिनेंट का आइडिया होना ही चाहिए। तो आपको जानना क्या है, आपको जानना है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। पहले आप जानेंगे माइनर, को फैक्टर, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, और फिर एडजॉइंट। अगर ये तीन चीज़ें आपको पता है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने आपको पता है, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक सारणिक का मान कैसे निकालें, तब आप आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का आप व्युत क्रम यानी इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, वर्ग आयु, जैसे 2 × 2 का, 3 × 3 का, 4 × 4 का, इनका ही, ठीक है। अब इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख लेंगे, ठीक है। माइनर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, वो हम लोग देखें, माइनर को क्या बोलते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, को फैक्टर कैसे निकालते हैं, और फिर एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं और सॉल्व करते हैं कैसे माइनर और को फैक्टर, ठीक है। क्या निकालना है हमें, माइनर कैसे निकालेंगे, और को फैक्टर। माइनर को हिंदी में बोलते हैं उप सारणी, और को फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सहखंड। अब चलिए, मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स है कुछ ऐसा, सॉरी, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट को ऐसे हम इससे भी दिखाते हैं, और ये आपको दी हुई वैल्यू मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, 7 8 9। अब आपको बोला जाता है इसका माइनर निकालिए। तो देखिए माइनर, क्योंकि इसमें 3 × 3 है, 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 माइनस निकलेंगे, कितने माइनस निकलेंगे, 9 माइनस निकलेंगे, ठीक है। और उसी तरह 9 को फैक्टर्स में निकलेंगे। माइनर क्या होता है, जैसे ये जो है इसकी नंबरिंग है, ये पहला रो पहला कॉलम है, पहला 1 1, ये पहला रो दूसरा कॉलम,
पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो पहले जो आप माइनर निकालेंगे, माइनर को कैपिटल एम से दिखाया जाता है, ठीक है, और को फैक्टर को कैपिटल ए से दिखाया जाता है। लेकिन किस एलिमेंट का माइनर, तो हम यहाँ दिखाएंगे पहला रो पहला एलिमेंट, ठीक है। ये किसका को फैक्टर, तो पहला रो पहला एलिमेंट का को फैक्टर। तो अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले M21 और यहाँ लिखा मिले A21, मतलब ये किसका माइनर है, दूसरे रो के पहले एलिमेंट का। दूसरा रो का पहला एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, 4। ये किसका कोफैक्टर है, दूसरा रो के पहला एलिमेंट का। दूसरा रो का पहला एलिमेंट कौन है, 4। क्लियर है ना ये चीज, ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। तो अगर आपको माइनर M11 निकालना है, पहला रो का पहला एलिमेंट, तो आप क्या करेंगे, ये है पहला रो का पहला एलिमेंट, इसका माइनर निकालना है। उस समय इसके रो में जो भी एलिमेंट आएगा उसको छोड़ देंगे, इसके कॉलम में जो भी एलिमेंट आ जाएगा उसको छोड़ देंगे, और जो छोटा मैट्रिक्स बनेगा, सब मैट्रिक्स 5 6 8 9, ये इसका माइनर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 45 माइनस 48, वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। क्लियर है ना ये। उसी तरह अगर आपको M12 निकालना बोले पहला रो दूसरा कॉलम, तो आप क्या करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है ना। तो किसका निकालना है आपको, 2 का। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम में एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, मतलब ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। तो जो छोटा एलिमेंट, छोटा जो मैट्रिक्स बना वो क्या बता, डिटरमिनेंट बचा क्या बना, 4 6 7 9। क्या आ जाएगा, 9 चौके 36 माइनस 7 छक 42 42, ठीक है। तो 42 में से अगर 36 को माइनस करें तो 6 हो जाएगा क्या, -6। इस तरह से आप समझ रहे हैं कितने एलिमेंट निकालने पड़ेंगे आपको। मैं एक बार लिख देता हूँ, M13 आपको निकालना पड़ेगा M13 क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहला रो तीसरा कॉलम। तो आप क्या करेंगे, ये एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग इस रो को छोड़िए और इस कॉलम को छोड़िए, क्या बना आपके पास बचा, 4 5 7 और 8। एक एग्जाम्पल पूरा कर देते हैं, ठीक है ना, सबको पता लगता है, मतलब समझ में आना चाहिए ये हो जाएगा 32 माइनस 35, वैल्यू क्या आएगी, -3। उसी तरह M14 की बात करेंगे, सॉरी M14 तो है ही नहीं, अब आएंगे दूसरे रो में, दूसरा रो पहला कॉलम में आएंगे। तो दूसरा रो पहला कॉलम में क्या है, एलिमेंट है आपका 4, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये रो छूट जाएगा, ये कॉलम छूट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, 2 3 और 8 9। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 18 -24, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 24 में से 18 घटाएंगे 6, तो भी -6। नाउ M दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये क्या आ जाएगा, अगेन आप यहाँ देखेंगे ये 5 है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, 1 3 7 9, 1 3 7 9,
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 21, ठीक है, -12। उसी तरह M23 की वैल्यू क्या आएगी? M23, अब यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ चुके हैं। एम कौन सा है? ए एलिमेंट है, 6 वाला। इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 और 7 8 आ जाएगा। 1 2 7 8। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 माइनस 6। अब आएंगे तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, हम लोग यहीं लिख देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा डिटरमिनेंट। अब है आपका तीसरा रो पहला कॉलम, मतलब ये 7। इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? 2 3 5 6। वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 -15 -3। फिर हम लोग निकालेंगे तीसरा रो दूसरा कॉलम, कौन सा है? ये 8 वाला है। इसके करस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को छोड़िए, बचेगा क्या? 1 3 5 1 3 4 और 6। 6 -12 मतलब -6। फिर फाइनली जो है M33 आपका कौन सा एलिमेंट है? 9 वाला एलिमेंट है। इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो आएगा 1 2 4 5। ये हो गया आपका 5 -8 मतलब -3, ठीक है। ये हमने सबका जो है माइनर निकाल लिया। कितने वाले आपके पास कितने माइनस आए? 9 माइनर आए, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं? 9 है। क्लियर है? अब देखिए को फैक्टर क्या होता है। को फैक्टर किसी एलिमेंट का, जैसे आप यहाँ पे पहला एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो पहला एलिमेंट का आप को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर कैसे दिखाते हैं? ए से, कैपिटल ए से, पहला 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 रो पहला कॉलम। इसमें कुछ नहीं करना है, साइन को मल्टीप्लाई करना है। साइन कैसे निकालते हैं किसी एलिमेंट का? -1 का पावर रो नंबर और कॉलम नंबर का सम। और आपको हम लोग ये चीज बता चुके हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो तो वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है, ठीक है, और ऑड हो तो वो नेगेटिव आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? साइन, साइन हो जाएगा पॉजिटिव। और A11 की वैल्यू क्या थी? A11 की वैल्यू जो आपने सॉल्व किया था माइनर में, वो था आपका -3, ठीक है। इसका जो आएगा वो क्या आ जाएगा? A11 की वैल्यू, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और वहाँ क्या आया वैल्यू आपका? A11 हम लोग देखते हैं, A11 कहाँ गया? यहाँ पे ये वैल्यू आई थी आपकी -3। तो -3 A11, इसका साइन हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी -3। क्लियर? ठीक उसी तरह से अगर आपसे अब बोला जाए कि A12 का बताइए को फैक्टर क्या होगा, तो हमने वैल्यू निकाल ली है। साइन कैसे आएगा? -1 का पावर पहला रो दूसरा कॉलम, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। और A12 का मान हमने कितना निकाला था? वैल्यू कितना निकाला था? A12 की वैल्यू निकाली थी -6। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस और माइनस मिलकर बच जाएगा प्लस, तो 6 आ गया। उसी तरह A13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप साइन लगाइए, -1 का पावर 1 प्लस पहला रो तीसरा कॉलम। अब ये देखिए पावर इवन है, मतलब ये वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी। और A13 का वैल्यू कितना आया था? A13 का वैल्यू आया था -3। आप यहाँ लिखेंगे -3, तो -3 और यहाँ पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा -3। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया। उसी तरह से A21 A22 की वैल्यू आ जाएगी, A23 की वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है। फिर A31 की वैल्यू आ जाएगी, A32 की वैल्यू आ जाएगी और A33 की वैल्यू आ जाएगी। A23 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? -1 का पावर तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये ऑड है मतलब साइन माइनस होगा। और A32 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? A32 की वैल्यू निकाली थी माइनर वाले में -6। ये आ गया -6, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 6। क्लियर? इस तरह से हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो माइनर और कोफैक्टर आपस में रिलेटेड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइनर को हम लोग m से दिखाते हैं, जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं का पोजीशन बताना पड़ेगा, किस रो में है और किस कॉलम में। इन जनरल आई रो के लिए, जे कॉलम के लिए। आई किसके लिए है? रो के लिए है। और जे किसके लिए है? कॉलम के लिए। उसी तरह से अगर आपको उसका कोफैक्टर दिखाना है तो दिखाते कैसे हैं? कैपिटल ए से। किस रो का, किस कॉलम का, कौन सा एलिमेंट, तो उसके लिए आई जे लिखेंगे। आई रो के लिए, जे कॉलम के लिए। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है इसमें? इसमें साइन जो है ऐड हो जाता है। -1 का पावर आई प्लस जे, और जो भी माइनर है आपका एम आई जे, आपका हो गया कोफैक्टर। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का जो है माइनर और कोफैक्टर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक ये निकाल के रखिए। इन जनरल मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको ऐसे दिया हुआ है, ये तो हमने एग्जाम्पल दे दिया। एक दूसरा दे रहे हैं, 2, 0, 5, 8, 4, 6, 1, 2, 3। ठीक है, इसके कितने माइनस होंगे? 9 माइनर होंगे, सबको निकालिए। इसके कितने कोफैक्टर्स होंगे? 9 होंगे, सबको निकालिए। एक बार आप माइनर और कोफैक्टर निकाल लेंगे, तब जाके हम लोग मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इतना कर लें, उसके बाद एडजॉइंट जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अदरवाइज क्या है ना, एक साथ ज़्यादा करने पॉइंट को एक साथ ये करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसे कर लें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग रिवर्स कैसे फाइंड आउट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, जरूर से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पे यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए हमेशा वीडियो लेक्चर आते रहेंगे। और अगर आप किसी एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, किसी उसके भी लेक्चर्स हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।